जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से अपने YouTube चैनल ACP 350 में। ये क्लास है हमारी विशेष और विशेषण की, क्लास नंबर 2। इससे पहले एक क्लास हो चुकी है जिसमें हमने विशेष और विशेषण पढ़ लिए हैं। विशेष और विशेषण की ये दूसरी क्लास RO ARO के लिए, यानी कि समीक्षा अधिकारी। इसमें आज हम पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। विगत वर्ष की परीक्षाओं में पूछे जा चुके प्रश्नों का संकलन हम देखने जा रहे हैं। जैसा कि हेडिंग आप देख रहे हैं, विगत वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न संकलन। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द संज्ञा से बना विशेषण है? और वो है सैनिक। सैनिक की संज्ञा शब्द क्या होगा? सेना। सेना से क्या बन गया? सैनिक। प्रश्न संख्या 2 में पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्थानवाचक विशेषण नहीं है, यानी जो स्थान का बोध नहीं करा रहा है। तो वो हो जाएगा सुडोल। सुडोल हो जाएगा हमारा गुणवाचक। बाकी जो 3 दे रखे हैं, पूर्वी, देशीय और क्षेत्रीय, ये हमारे स्थानवाचक ही हैं। प्रश्न संख्या 3 में हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है, यानी कि 3 सही है, एक गलत है, और जो गलत है वही हमारा उत्तर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पूछा है बताया है कि विशेषण से संज्ञा की व्याप्ति परिमित हो जाती है। हाँ जी, हो जाती है, सही बात है। बी में पूछ रहे हैं कि जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। ये भी ठीक है। सी में कह रहे हैं कि प्रयोग की स्थिति के आधार पर अंकित शब्द विशेषण और विशेष्य दोनों हैं। ये भी सही है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब उत्तर डी होगा ही होगा। तो उत्तर हमारा हो जाएगा डी, जिसमें कह रहे हैं कि विशेषण शब्द सदैव विशेष से पहले प्रयुक्त होता है, विशेष्य के बाद कभी प्रयुक्त नहीं होता। जबकि ऐसा कोई रूल है नहीं, बाद में भी प्रयुक्त हो जाता है, पहले भी प्रयुक्त हो जाता है। जैसा कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, एक विधेय विशेषण था और एक था विशेष्य विशेषण, ऐसा कुछ था ना। तो ये वही नियम है। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 4 पूछ रहे हैं कि संख्यावाचक विशेषण चौगुना इनमें से है क्या है? चौगुना किस में आएगा? चौगुना आएगा हमारा आवृत्तिवाचक में। ये हमारा रिपीटेशन को बता रहा है ना। ये क्रमवाचक है, ना गणनावाचक है, ना समुदायवाचक है। ये क्या है? ये आवृत्तिवाचक है चौगुना। व्याख्या में कुछ दे रखा है जिसको पढ़ेंगे। क्रमवाचक के अन्य उदाहरण हैं, जैसे पहला है, दूसरा है, तीसरा है, इसको क्रमवाचक कह देंगे। गणनावाचक में क्या करते हैं? गणना करते हैं, जैसे 1 2 3। और समुदायवाचक यानी कि ग्रुपिंग हो जाएगी, समूह जिसमें हो, दोनों, तीनों, चारों, पांचों, इस तरह से। प्रश्न संख्या 5 जिसपे कि इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, क्योंकि ये प्रश्न में पूछा गया है, क्या है? शब्दों से कौन सा शब्द मूल रूप से विशेषण है? यानी कि जो नीचे शब्द दिए गए इनमें से एक मूल रूप से विशेषण है, और वो है हमारा पतला। मूल रूप से विशेषण है। बाकी ये जो है ये विशेष्य हैं। अर्थ, परिवार, परलोक। परलोक सिद्ध जाना, मजाक कर रहा हूं यार, चले मत जाइए कोई। ये विशेष्य विशेषण है। तो बाकी के तीनों के हमें दे रखे हैं कि कैसे विशेष्य से विशेषण बनेगा। देखिए जरा, अर्थ दे रखा है जिसका आर्थिक हो जाएगा, परिवार का पारिवारिक हो जाएगा, और परलोक का पारलौकिक हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। प्रश्न संख्या 6 में पूछ रहे हैं कि इनमें से विशेषण शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है विशेषण शब्द? अचार विशेषण शब्द नहीं है। अचार का विशेषण हो जाएगा अचारी। बाकी 3 विशेषण ही हैं, और अचार का अगर विशेषण पूछा जाएगा तो अचारी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ेंगे, जिसमें कि हमसे पूछा है वह बहुत खाता है। इस वाक्य में प्रयुक्त बहुत शब्द क्या है? बताइएगा। बहुत शब्द इनमें से है क्या? अपूर्णांक बोधक है, परिमाण है, निश्चित है, या फिर तुलनात्मक है? तो ये हो जाएगा परिमाण। परिमाण को बता रहा है, ये अपूर्णांक नहीं है, ना ही निश्चित कोई संख्या, तोल तराजू माप दे रखी है, मेजरमेंट कुछ नहीं दे रखा, तुलनात्मक भी नहीं है, कंपैरिजन भी नहीं दे रखा, सीधी सी बात है। तो ये हो जाएगा परिमाण बोधक। अपूर्णांक बोधक कौन कौन से होते हैं? जैसे पौने है, सवा है, 1.5 है, 2.5 है, कोई मतलब नहीं। आ जाइए तो बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। और 8 में हमसे पूछ रहे हैं कि प्रविशेषण कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से कहा है। एक मिनट रुक जाओ जरा, थोड़ा एडजस्ट करूं इसे। अब ठीक है ना, क्रॉपिंग की दिक्कत नहीं रहेगी। हाँ, तो 8 में पूछने की प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से क्या कहा है। पिछली कक्षा में जब वो कामता प्रसाद गुरु का टॉपिक मतलब नाम आया था, और उसमें तो मैंने इसको पढ़ाया था कि ये पूछ सकता है, इसको ध्यान रखना। यूपीएससी RO 2021 के मेंस में पूछा जा चुका है, भविष्य में भी पूछ सकता है। तो क्या है इसका आंसर? ए हो जाएगा। अंतर्विशेषण कहा है, अंतर्विशेषण। प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने और क्या कहा है? अंतर्विशेषण। और प्रविशेषण क्या होता है ये हम पिछली कक्षा में बता चुके हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। तो समय को बचाते हुए बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 9 की ओर। और प्रश्न संख्या 9 में पूछा है कि इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण है।
वाओ, सो सिंपल, खेलना से बन जाएगा खिलाड़ी। विशेषण बनाने सिखाए थे ना पिछली कक्षा में, सिखाए क्या थे हमने, तुमने तो सबने साथ साथ ही सीखे थे, हम कोई मास्टर थोड़ी हैं। तो आगे देखते हैं, एक तरफ विशेषण है, एक तरफ विशेष्य है। विशेष्य से विशेषण कैसे बनना है देखिए, दया से बन गया दयालु, कृपा से बन गया कृपालु और धर्म से बन गया धार्मिक। ठीक है, तो बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर, जिसमें पूछा है निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है। 3 शब्द विशेषण से एक नहीं है, जो नहीं है वही हमारा उत्तर होगा और वो हो जाएगा अचार। रिपीट हो गया क्वेश्चन, दोहरा दिया गया है, तो इसको महत्वपूर्ण की दृष्टि से देखेंगे और लिस्ट में लगा देंगे महत्वपूर्ण वाली में। बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 11 की ओर समय को बचाते हुए, जिसमें लिखा है कि 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है। वाओ, आवृत्तिवाचक है भाई साहब, 100 गुना यानी कि रिपीटेशन। आगे बढ़ेंगे, आवृत्तिवाचक में व्याख्या में देखेंगे और क्या होता है कि जो संख्यावाचक विशेषण किसी संख्या की आवृत्ति को सूचित करता है आवृत्तिवाचक विशेषण कहलाता है, जैसे कि 4 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 100 गुना, चौगुना, पौगुना, समझ रहे हो ना जो भी है। प्रश्न संख्या 12 में पूछ रहे हैं कि पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है, पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है, क्या है बताइए। केवल विशेषण तो नहीं है, केवल विशेष भी नहीं है, विशेषण और विशेष्य दोनों है, विशेषण भी है और विशेष्य भी है। पांडु महत्वपूर्ण की सूची में डालेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। 13 में हमसे पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में विशेष शब्द है, विशेष शब्द है क्या है। डी मानस जो है विशेष शब्द है, विशेषण इस तरफ दे रखे हैं, विशेष इस तरफ दे रखे हैं। देखेंगे वादी का या उल्टा पढ़ेंगे, वाद विशेष है तो वादी क्या हो जाएगा विशेषण। विशिष्टता एक विशेष है और विशेषण हो जाएगा विशिष्ट, विपत्ति का विपन्न हो जाएगा। ठीक है, 14 की ओर बढ़ेंगे। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। इनमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से है क्या है, विशेषण की दृष्टि से विधेय है, विधेय विशेषण है काला। ठीक है, अब विधेय के बारे में थोड़ी सी एक दृष्टि डालेंगे, वैसे पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं विधेय क्या होता है। विधेय के बारे में पढ़ेंगे कि जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच में आ जाए वह विधेय विशेषण होता है। जैसे मेरा लड़का आलसी है, ठीक है, तो लड़का क्या है आलसी है, ये रहा विशेषण। सॉरी, विशेष विशेषण क्या हो जाएगा, जो विशेषण विशेष से पहले आए वह विशेष विशेषण होता है। जैसे अनामिका सुंदर लड़की है। ठीक है, समझ गए। प्रश्न संख्या 15 में पूछ रहे हैं कि प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना से पीड़ित है। मरेया 10वां व्यक्ति पीड़ित है काय से, कोरोना से, तो ये क्या है क्रम दर्शा रहा है। कौन सा व्यक्ति, 10वां व्यक्ति, क्रम है ये, क्रमवाचक विशेषण है ये। प्रश्न संख्या 15 हो गया है और व्याख्या में थोड़े मजेदार चीजें दे रखी हैं, इनको पढ़ने में मजा आएगा और इनको जरा सजा के लिखेंगे ऐसे तीर लगा के। गणनावाचक विशेषण 1 2 3, बुढ़े की मशीन, ये मजाक था। क्रमवाचक विशेषण को होगा पहला दूसरा तीसरा। आवृत्तिवाचक हो जाएगा दूना तिगुना चौगुना। समुदायवाचक हो जाएगा दोनों तीनों चारों। और प्रत्येक बोधक क्या हो जाएगा, प्रत्येक हर एक दो दो। कहने का मतलब ये, इनको इतनी बार पढ़ लेंगे हम लोग कि बिना याद करे तो ये याद हो जाएंगे और नजरों के सामने आते ही हमारा दिमाग इनके आंसर हमें देने लगेगा। तो नजरें स्क्रीन पर गड़ाए रखिए मेरे साथ और सुनते रहिए जो मैं कह रहा हूं आपसे हमारे अपने चैनल ACP 350 में। FM वाली फीलिंग आ रही है ना, जैसे FM पे बोलते थे। हाँ, मैं भी थोड़ा मतलब ट्राई कर रहा हूं ऐसे, थोड़ा तनाव मुक्त हो गए, पढ़िए एकदम फ्री हो गए, प्रेशर मत लो किसी बात का। हाँ, प्रश्न संख्या 16 में पूछ रहे हैं कि कोई आदमी आया है, आने दो चाय नाश्ता कराओ उसे। कोई आदमी आया है वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है, कोई आया है मतलब पता तो चल नहीं रही, ना रिश्ता बताया ना नाम बताया, कुछ नहीं बताया, तो ये क्या हो जाएगा अनिश्चयवाचक हो जाएगा, यानी कोई निश्चितता का बोध नहीं हो रहा, सिर्फ इतना बोध हो रहा है कि कोई आदमी आया है। अब कोई भी हो सकता है, तो अगर ऐसा कहीं भी मिले तो क्या होगा वहां पे अनिश्चयवाचक हो जाएगा वहां पे। ठीक है, व्याख्या हम देखेंगे कि अनिश्चयवाचक विशेषण जिन शब्दों से अनिश्चितता का बोध होता है उन्हें अनिश्चयवाचक विशेषण कहते हैं। सीधी सी बात है, जैसे एक एग्जाम्पल दे रखा है, कल स्कूल में लगभग 40 विद्यार्थी उपस्थित थे, निश्चितता का बोध नहीं हुआ, लगभग लग गया 40 लगभग थे। 17 नंबर प्रश्न पूछ रहे हैं कि एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, वह है सुंदरी लड़की। सुंदरी लड़की, या तो सुंदरी ही होता, लड़की नहीं होता तो चल जाता। सुंदर लड़का, हाँ सुंदर लड़का होता है। सुंदर लड़की,
हाँ, लड़की भी सुंदर होती है, सुंदर लड़के, लड़के बहुत सारे भी सुंदर होंगे। तो यही गलत है ए वाला, और यही हमारा उत्तर होगा, अशुद्ध ए। 18 प्रश्न पूछ रहे हैं कि जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं। वाओ, इससे सरल क्या पूछेगा। यूपी आरओ एआरओ प्री 2021 में पूछा गया प्रश्न, विशेषता बताई जाए उसकी उसे क्या कहेंगे, उसे विशेष्य कहते हैं, और बताने वालों को विशेषण कहते हैं। है कि नहीं सिंपल। प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ रहे हैं हम, जिसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द है, बता दीजिए। ढालू विशेषण शब्द है। बालू आलू बालू ये नहीं है, ढालू जो है विशेषण शब्द है। प्रश्न संख्या 20 की ओर, बाजार में बहुत घोड़े आए हैं, इस वाक्य में विशेषण की दृष्टि से इनमें बहुत शब्द है। वाओ, बहुत घोड़े आए हैं, परिमाण बोधक है, परिमाण बोधक हो सकता है क्या, परिमाण ही होना चाहिए। व्याख्या में कह रहे हैं कि बाजार में बहुत घोड़े आए हैं, वाक्य में विशेषण की दृष्टि से प्रयुक्त बहुत शब्द घोड़े की अनिश्चित संख्या का बोध करा रहा है। सही बात है, इसलिए इस वाक्य में प्रयुक्त बहुत शब्द अनिश्चित संख्यावाची है। हाँ सही है, अनिश्चित संख्यावाची है क्योंकि बहुत घोड़े, लेकिन इसमें ऑप्शन कुछ है नहीं, तो आयोग ने इसको जो है नील बटा सन्नाटा दिया है, इसको छोड़ देंगे। प्रश्न संख्या 21 की ओर अग्रसर हैं हम, जिसमें लिखा है भारत सरीखा भाई मिलन कठिन है। भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है, यानी कि भरत जैसा भाई का मिलना मुश्किल है, ये मतलब है इस वाक्य का। इस वाक्य में सरीखा शब्द है, ओ हो समानता दर्शा रहा है। ए गुणवाचक है, ये गुण बता रहा है, यानी इतने गुणवान है भरत कि उनके जैसा भाई हर कोई पाना चाह रहा है और वो मिलना मुश्किल है। तो सरीखा शब्द क्या है, गुणवाचक है। प्रश्न संख्या 22 में पूछा जा रहा है कि यह कमीज उजली है, दुजली नहीं है। इस वाक्य में कमीज शब्द है, यह कमीज उजली है, इस वाक्य में कमीज शब्द है, तो क्या है, विशेष्य है, कमीज की विशेषता बताई जा रही है। प्रश्न संख्या 23 में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। धर्म, जाति, चमकीला या फिर धन, कौन सा है। चमकीला हमारा विशेषण है, इधर विशेष्य है, इधर विशेषण है, पढ़ते चले जाएंगे। धर्म से धार्मिक, जाति से जातीय, चमक से चमकीला, धन से धनी। प्रश्न संख्या 24 की ओर, प्रश्न संख्या 24 में पूछा है विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध है। दृष्टि, दृष्टिवंत, गुरु शिष्य, मणि रतन, दीपक तेल। तो मणि रतन है, ये सही है, गुरु शिष्य ये भी सही है, दीपक तेल ये भी सही है, लेकिन दृष्टि और ये दृष्टिवंत ये अशुद्ध है, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। एक बार व्याख्या पढ़ेंगे कि दिए गए विकल्प ए में दृष्टि विशेष्य तथा दृष्टिवंत विशेषण शब्द है, दृष्टि से बना विशेषण दृष्टव्य होता है। शेष विकल्प युग्म दोनों शब्द विशेष पद हैं, इनमें एक भी विशेषण नहीं है, जबकि विकल्प ए इस नियम का उल्लंघन कर रहा है। यानी रीजनिंग की दृष्टि से भी अगर हम देखें तो इसको पकड़ सकते हैं हम कि यही है। प्रश्न संख्या 25 में निम्नलिखित कथनों में से अशुद्ध कथन है, इनमें से अशुद्ध कथन कौन सा है। ए अशुद्ध है, जिसमें लिखा है कि जो केवल सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, संज्ञा की भी विशेषता बताता है, सर्वनाम की भी बताता है, अवयवों की भी बताता है, किसकी भी बता सकता है, स्थान की, जाति की, किसी की भी, केवल पेवल कुछ नहीं होता है। तो यही गलत है और यही आंसर है, बाकी छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। 26 प्रश्न संख्या 26 में पूछ रहे हैं कि वह बहुत खाता है, और ये रिपीट हो गया भाई साहब, एक बार पहले पूछा जा चुका। महत्वपूर्ण की दृष्टि से इसको लिस्ट में लगा दीजिए, डिशुम। आगे बढ़ते हैं। वह बहुत खाता है क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। 27 में पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। गुणवाचक विशेषण का प्रयोग, वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। बालक कैसा है, नटखट है। क्या विशेषता है उसकी, क्या गुण है उसका कि वो नटखट है। ए ओशो वाली फीलिंग नहीं आने लगी ऐसी बोलते हैं ना ओशो, मर गए अब तो। हाँ तो 27 हो गया हमारा, 28 में आ जाइए। क्यों नहीं सुन रहा है म्यूजिक 28 में लिख रहे हैं कि सतीश चंचल बालक है। इस वाक्य में चंचल शब्द है, क्या है चंचल शब्द, गुणवाचक विशेषण है, उसकी चंचलता उसका गुण है बच्चे की, और क्या। 29 में पूछ रहे हैं कि मानसिक विशेषण किस मूल रूप से, मूल शब्द से बना है। मानसिक, मानसिक, मानस से बन जाना चाहिए,
मानस, मानसिक। 30 में पूछ रहे हैं चारित्रिक विशेषण का शब्द मूल क्या है? मूल शब्द पूछ रहे हैं चरित्र होना चाहिए, चरित्र ही है और चरित्र। 31 में पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? कौन सा है? उचित गुणवाचक विशेषण है, उचित एक गुण है। 32 में पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? संज्ञा से बिल्कुल नहीं बना है, क्या है वो? श्रीमान, श्री श्री से श्रीमान, और दानी से दान से दानी, चमक से चमकीला, और यही होगा, सुंदर है इसमें। 32 का आ जाएगा सी, सुंदर। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 33 की ओर अग्रसर। 33 में हमसे पूछा है निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष्य का प्रयोग किया गया है? 3 अवस्थाएं थी ना, उत्तरा, उत्तमा और ओ उत्तमा अवस्था, उत्तरावस्था, एक और होती थी मूल अवस्था, मूल के बाद उत्तरा, उत्तरा के बाद उत्तमा। चलिए देखिए, पूछ रहे हैं कि उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषणों का प्रयोग किया गया है। परमानंद कक्षा में सबसे होशियार है, यानी कि इससे होशियार कोई नहीं है, यानी इसके बाद कोई नहीं है, तो ये उत्तमा हो जाएगा। उत्तमा ही लास्ट होता है, उत्तरा बीच का होता है, और मूल अवस्था पहला होता है, बेसिक। चलिए 34 देखेंगे। 34 में पूछ रहे हैं सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण है? सौर किस मूल शब्द से? सूर्य से बनेगा, सौर सूर्य से बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण शब्द है? आग्ने, अग्नि से बना आग्ने, ऐसा ही है ना? हाँ ऐसा ही है, ये रहा। 36 में पूछ रहे हैं निम्नलिखित वाक्य में अच्छा शब्द विशेषण रूप से प्रयुक्त हुआ है। अच्छा शब्द विशेषण रूप से प्रयुक्त हुआ है। आपने अच्छा किया जो वहां नहीं गए, यही प्रयोग हुआ है, अच्छा किया आपने। प्रश्न संख्या 37 गड़बड़ में है। वे अच्छी लड़कियां हैं वाक्य में विकारी विशेषण है। अच्छी, अच्छी, हाँ विकारी विशेषण है अच्छी, क्योंकि इसमें अगर लड़के आ जाएगा तो अच्छी का अच्छे हो जाएगा, ठीक है। तो यही है 37वां। 38 की ओर। 38 में पूछ रहे हैं कि सुधामयी, एक मिनट रुक जाइए जरा। सुधामयी, वात्सल्यमयी, तू प्रेममयी है, वाक्य में विशेष्य क्या है? वाक्य में विशेष्य कोई नहीं है, ना तो सुधामयी है, ना प्रेममयी है, ना वात्सल्यमयी है, वाक्य में विशेष्य नहीं है। व्याख्या देखेंगे। दिए गए विकल्प में कोई भी विशेषण नहीं है, अतः विकल्प डी सही है। प्रश्नागत वाक्य में वाक्यांश में सुधामयी, वात्सल्यमयी तथा प्रेममयी तीनों ही विशेषण हैं, तथा तू विशेष्य है। हाँ तू विशेष्य है, तू के बारे में ये बात कही जा रही थी तीनों, और तू हमारा ऑप्शन में है ही नहीं। 39 में पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? डी घरेलू विशेषण है। 40 में है निम्नलिखित में से विशेष्य एवं विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है। एक युग्म गलत है, तो वो कौन सा है? वो है डी ईर्षा और उपेक्षा। बाकी 3 सही हैं और ये गलत है। प्रश्न संख्या 41 में पूछ रहे हैं कि मोहन सुंदर बालक है। मोहन सुंदर बालक है में विशेष्य क्या है? अरे यार बालक विशेष्य, और क्या, उसकी विशेषता बताई जा रही है कि वो सुंदर है। 42 में पूछ रहे हैं कि निम्न शब्दों में विशेष्य है। डी किताब, किताब विशेष्य, श्वेत विशेषण है, गरीब विशेषण है, जीर्ण विशेषण है, किताब विशेष्य हो जाएगा। 43 में पूछ रहे हैं कि उसका लड़का लंबा है, में विशेषण का चयन कीजिए। लंबा विशेषण है, लड़का विशेष्य हो जाएगा। 44 में पूछ रहे हैं कि प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द क्या है? पांडु शब्द को रिपीट हो गया, एक बार पहले पूछा था, महत्वपूर्ण की दृष्टि में डालिए इसको, इंपोर्टेंट। ये विशेषण भी है और विशेष्य भी है, ये दोनों है, और ये आएगा ही आएगा। यूपी आर ओ 2017 में भी पूछा है, 2019 में पहले भी पूछा था एक में, अभी मैंने बताया आपको, और ये आगे भी पूछा जाएगा। 45 में पूछना है कि चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो।
वाक्य में विशेषण है। और ये इंपॉर्टेंट मानना, चतुर विद्यार्थी, ये मैंने कई जगह देख लिया है, एसआई में भी देखा था, कांस्टेबल में भी देखा था, और ये भाई साहब लेखपाल में भी देखा गया है, अब ये आरओ में भी देखा गया है। और लिखा है इसमें चतुर क्या है, हमारा विशेषण है, विद्यार्थी क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 में पूछना है कि वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। ये यूपीएसआई का क्वेश्चन है, मैंने उसमें भी देखा था। अब यूपी आरओ में भी आ गया 2017 में ये। अब इसमें पूछना है कि उपरोक्त वाक्य में कितने विशेषण है, गिन के बता दो भाई साहब। 4 विशेषण है। कौन कौन से हो जाएंगे कि वह तथा आपके दोनों शब्द सार्वनामिक हैं, बहुत प्रविशेषण है तथा बड़ा शब्द विशेषण है, अतः 4 विशेषण वह आपके बहुत एवं बड़ा तथा 3 विशेष्य आदमी, घर और ठग है। ठीक है, ये इसमें इसकी व्याख्या दे रखी है कि क्या विशेषण है और क्या विशेष है इसमें। ठीक है, समझ गए। प्रश्न संख्या 47 दे रखा है कि दुष्चरित व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आएगा, कौन सा दुष्चरित, क्या हो जाएगा, विशेषण है। दुष्चरित तो विशेषता बता रहा है उसकी भाई। प्रश्न संख्या 48 में पूछना है कि लाखों लोगों ने उससे महसूस किया। कितने लोगों ने महसूस किया, लाखों लोगों ने। वाक्य में विशेषण है, लाखों विशेषण है वाक्य में। 49 में पूछ रहा है कि विशेष शब्द होता है, विशेष शब्द होता है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, वो क्या होता है, वो विशेष्य होता है। प्रश्न संख्या 50 में पूछना है कि मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है। वाक्य में विशेष्य है डी, विद्यार्थी विशेष्य है और अच्छा विशेषण है। प्रश्न संख्या 51 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष संबंध नहीं है, तो किस किस में नहीं है, पुलिस की लापरवाही इसमें कोई नहीं है। बाकी 8 बड़े चोर, बड़े देखो विशेषण है, 8 बड़े विशेषण है, चोर जो है विशेष्य हो जाएगा, पुलिस विशेष्य, और ये पुलिस की लापरवाही से इसमें कोई संबंध नहीं बनना, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52 में पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण है, और वो कौन सा है, क्रोधी विशेषण है। प्रश्न संख्या 53 एक विशेषण शब्द नहीं है, लांछन नहीं है, लजीला है, लाडला है, लापता है। प्रश्न संख्या 54 युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। उसने फिर युद्ध ना करने का ठानी और उसने फिर एक धर्म चलाया। वो चीज हम आपको हिस्ट्री में बताएंगे, यहां नहीं, ये हिंदी क्लास है। तो हृदय जो है इसमें विशेष्य है जो कि पिघल रहा है। प्रश्न संख्या 55 पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से एक विशेषण नहीं है और वह गर्व। श्रव्य, सर्व और भव्य विशेषण पद है, जबकि गर्व विशेष्य पद है। विशेष्य का विशेषण क्या होता है, गर्वीला होता है। तो व्याख्या पढ़ने से इतना फायदा भी होता है। 56 में कह रहे हैं कि इंद्रिय का विशेषण शब्द है, क्या हो जाएगा, इंद्रिय हो जाएगा। ठीक है, एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। प्रश्न संख्या 57 में पूछ रहे हैं, तो किस में नहीं हुआ है, एक विद्यार्थी, इसमें कोई विशेषण नहीं है। प्रश्न संख्या 58 पूछा है भक्त की करुण पुकार, ओहो, भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयाद्र हो उठे। वाक्य में प्रयुक्त विशेष्यों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है, तो ये शुद्ध है, पुकार तथा भगवान। प्रश्न संख्या 59 में भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। तो इसमें वाक्य में कितने विशेष्य हैं, विशेष से पूछ रहे हैं तो 4 विशेष्य हैं। कैसे, देखो भोला बालक, ये बालक जो विशेष्य हो जाएगा। क्रूर डाकू, डाकू विशेष्य हो जाएगा। कठोर हृदय, हृदय विशेष्य हो जाएगा। कोमल भावना, कोमल भावना में भावना विशेष्य हो जाएगी। भावना कैसी है, कोमल है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 हो गए। ठीक है, 59 में 60 की ओर बढ़ेंगे।
प्रश्न संख्या 60 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, और वो क्या नहीं है, वरदान नहीं है, बाकी विशेषण है। प्रश्न संख्या 61 में पूछ रहा है निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है, और वो क्या है, डी, महत्व। 62 में पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, और वो क्या है, बांका। 63 में पूछ रहे हैं कि विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, उसको कह देंगे विशेष्य। सो सिंपल। 64 में पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है, अग्नि विशेष है, विशेषण आग्नेय हो जाता है। 65 में पूछ रहे हैं कि ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है, तो पानी विशेष्य है, उसकी विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, डी सही, सी सही है। 66 में पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेष्य है, अनासक्ति विशेष्य है, जिसका अनासक्त हो जाता है विशेषण। और 67 में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है, तो वो है विषाद। 68वां पूछा है कि धुंधला शब्द में विशेषण है, धुंधला शब्द में कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, गुण बता रहा है। 69 में पूछा है कि सरीखा शब्द में विशेषण है, गुण है, ये भी एक गुणवाचक है। अब आ जाइए 70 की ओर, प्रश्न संख्या 70 की ओर। प्रश्न संख्या 70 में पूछ रहा है कि वह नौकर नहीं आया, वाक्य में कौन सा विशेषण है, तो सार्वनामिक है, नौकर के बारे में बताया जा रहा है, कौन सा नौकर, कि वह नौकर, सार्वनामिक विशेषण है। 71 में पूछ रहे हैं तीसरा शब्द में विशेषण है, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको महत्वपूर्ण की सूची में डालिए। इसमें क्रमवाचक है, पहला, दूसरा, तीसरा, और ये हम कई बार पढ़ भी चुके हैं। 72 में पूछ रहा है चौथाई शब्द का विशेषण है, अपूर्णांक बोधक है, पूर्णांक नहीं है, ये अपूर्ण चीज है। 73 में पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है, तो बनारसी विशेषण है, बनारसी क्या है, विशेषण है। अगले क्वेश्चन में 74 में पूछ रहे हैं कि रमेश की पुस्तक पुरानी है, इसमें पुस्तक शब्द क्या है, विशेष है, पुस्तक की विशेषता बताई जा रही है कि वो पुरानी है, पुरानी पूछता तो विशेषण हो जाता। समझ रहे हो? ओके। प्रश्न संख्या 96 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, तो कौन सा नहीं है भाई साहब, विषाद नहीं है विशेषण। 97 में पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, उल्लेख कीजिए, मानस नहीं है, रिपीटेड क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण की दृष्टि में डालिए, मानसिक हो जाता है इसका। 98 में पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तुम नहीं है, तुम विशेषण नहीं है। ऊपर आ जा भाई, ये विशेष्य है। अब हम चलेंगे 99 की ओर, उसमें पूछा है हमसे विशेष शब्द, और वो है ललिता। ललिता विशेष शब्द है। और प्रश्न संख्या 100 में पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में विशेष पद है, उमा, उमा विशेष पद है। तो प्यारे दोस्तों, यहां तक 100 क्वेश्चन पढ़ने के बाद में हमें और आपको ये समझ आ गया कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरह के प्रश्न पूछ रहा है, उनकी लैंग्वेज यानी कि भाषा क्या रहती है पूछने की, और किस तरह से घुमा घुमा के कैसे कैसे पूछ रहा है। 100 प्रश्नों की इस क्लास में हमने ये सीखा। आरो की ये प्रीवियस ईयर हम पढ़ रहे थे। अगली क्लास लेकर आएंगे आपके लिए। आज इतना ही, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ साझा कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। जैसा कि हम कहते हैं, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। हम आपके फीडबैक की प्रतीक्षा कर रहे हैं, कमेंट करके हमें बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।